हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं राइजोपस, जो है एक ट्रू फंजाई, यानी इट इज़ अ मेंबर ऑफ डिवीज़न यूमाइकोटा ऑफ फंगल किंगडम। तो सबसे पहले इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात अगर मैं करूं तो ये आता है डिवीज़न यूमाइकोटा में। सब डिवीज़न इज़ ज़ाइगोमाइकोटिना। क्यों ज़ाइगोमाइकोटिना? अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस या फंजाई वाला वीडियो देखा हो तो उसमें ज़ाइगोमाइकोटिना के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है कि ये सेप्रोफाइट होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। कुछ एक स्पीशीज़ जो हैं वो पैरासिटिक भी हो सकती हैं। थैलस जो होता है टिपिकल माइसीलियल होता है। एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, यानी कि ये होता है फिलामेंटस सिनोसिटिक कंडीशन। सेल वॉल यहाँ पर काइटिन की बनी होती है। मोटाइल बॉडीज़ जो होती हैं वो ज़ाइगोमाइकोटिना में कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की फॉर्म में होता है, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, इसलिए वो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। अदरवाइज वो कोनिडिया की फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं। अब जब ज़ाइगोस्पोर्स जो है बनते हैं, ज़ाइगोस्पोर कब बनेगा? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बाद ज़ाइगोस्पोर बनता है, विच इज़ टिपिकल फीचर इज ज़ाइगोस्पोर। ये जो ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा उसके बाद एक टर्मिनल जर्म स्पोरेंजियम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ज़ाइगोमाइकोटिना के। राइजोपस की अगर मैं बात करूँ, आपने राइजोपस को देखा ही होगा। कभी घर में रोटी ख़राब हो जाती है, ब्रेड ख़राब हो जाती है, तो या फ्रूट्स ही ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें हमें एक फंगस का जो स्ट्रक्चर है माइसीलियल हाइफे देखने को मिलता है। अचार ख़राब हो जाता है उसमें देखने को मिलता है, और कई बार उस माइसीलियल मैट के ऊपर हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। सो सड़ा हुआ घर में कुछ भी है तो वहाँ पे राइजोपस को ग्रो करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तक हमें 120 स्पीशीज़ जो हैं इसकी वो नोन हैं, और मोस्टली जो हैं वो सेप्रोफाइट हैं। जैसे राइजोपस स्टोलोनिफर, इसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि काले रंग के जो इसके फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो हमें नज़र आती हैं, जिसकी वजह से सरफेस जो है वो पूरा काला नज़र आता है। कुछ एक पैरासिटिक स्पीशीज़ भी हैं, जैसे राइजोपस स्टोलोनिफर ही सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो ये एप्पल करता है। जब एप्पल की हार्वेस्टिंग या स्टोरेज करते हैं उस वक्त राइजोपस अररेजस जो है फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल एनपियर करता है, और राइजोपस आर्टोकार्पी जो है ये जैक फ्रूट का फ्रूट ड्रॉप डिजीज कॉज करता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये राइजोपस को अगर आप लेंस के थ्रू देखें तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, जो थैलस है इसमें एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट लॉन्ग फिलामेंटस यानी सिनोसिटिक हाइफे जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो सिनोसिटिक हाइफे हैं ये ज़ाइगोमाइकोटिना का मेन कैरेक्टर है। ये जो माइसीलियम होता है, बहुत सारे हाइफे जब मिलकर एक माइसीलियम को फॉर्म करते हैं तो वो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है, विच इज कलरलेस और समवट वाइट इन कलर। अब मेच्योरिटी में जब रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बन जाती हैं, सेप्टा अपीयर होते हैं हाइफल ब्रांच के ऊपर, तो अदरवाइज तो सिनोसिटिक कंडीशन है, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ को अलग करने के लिए यहाँ पर सेप्टा की फॉर्मेशन होती है। तो एक बार इस डायग्राम को हम ध्यान से देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। ये जो हैं 3 तरह के हाइफे हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक इरेक्ट हाइफे होते हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल हाइफे हैं, और एक जो हैं वो सबस्ट्रेटम के अंदर धंसे हुए हाइफे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इरेक्ट हाइफे हमें नज़र आते हैं, ये सारे के सारे हाइफे नोड से निकल रहे हैं। एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो हॉरिजॉन्टल
हाइफे होता है उसको स्टोलन बोलते हैं, STOLON, उसको स्टोलन बोलते हैं। और जैसे हम प्लांट्स में स्टोलन की बात करते हैं कि सबस्ट्रेटम के ठीक ऊपर से जो है ये एक आर्च बनाते हुए जाता है, और जहाँ पर ये वापस सबस्ट्रेटम के अंदर जाएगा वहाँ से नए एरियल हाइफा को शूट आउट करेगा और नीचे की तरफ को रहिजोइडल हाइफा को बनाएगा। तो यहाँ पर जो एरियल हाइफा होते हैं वो एरियल हाइफा कब बनते हैं? रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ के फॉर्मेशन के दौरान बनते हैं, और इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। इन स्पोरेंजियोफोर के ऊपर टर्मिनल पार्ट पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, जो अटैच्ड होता है इस स्पोरेंजियोफोर के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलुमेला। और ये जो स्पोरेंजियम होते हैं इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। फिर नीचे की तरफ जो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हाइफे हैं उनको राइजोइडल हाइफे बोलते हैं, क्योंकि वो रूट्स की तरह नज़र आते हैं। ये सबस्ट्रेटम में धंसे हुए होते हैं और इनका काम होता है न्यूट्रिशन को और वाटर को अब्सॉर्ब करके इस पूरे के पूरे माइसीलियम तक पहुंचाना, हाइफे तक पहुंचाना। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, और यही यहाँ पर लिखा भी गया है। स्टोलेंस होते हैं। स्टोलेंस क्या हैं? पैरेलल हाइफे हैं जो सबस्ट्रेटम के ऊपर रन करते हैं, सबस्ट्रेटम के पैरेलल होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं रहिजोइडल और एरियल हाइफे, जिनको हम स्पोरेंजियोफोर बोल रहे हैं, नोड के ऊपर। रहिजोइड्स क्या होती हैं? जो न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लस्टर में अपीयर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स क्या होते हैं? नोड पर ही बनते हैं, एरियल, इरेक्ट, अनब्रांच्ड होते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होंगे, रिप्रोडक्टिव हाइफल ब्रांचेस होंगी। और ये क्या बनाते हैं? स्पोरेंजियोफोर टर्मिनल सिंगल स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें इन्हीं सारे हाइफे की, तो दिस इज द एनलार्ज डायग्राम ऑफ राइजोपस स्टोलोनिफर। जो आउटर वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है यहाँ पर। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ग्रैन्युलर प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई, ऑयल ड्रॉपलेट्स और सेंट्रल वैक्यूल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियाई है, क्योंकि ये ढेर सारे हैं, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, तो दिस इज द एसेप्टेट कंडीशन। इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो ऐसा लगता है कि एक ही सेल में प्रेजेंट हैं। सॉरी। तो ये सब यहाँ पर लिखा गया है। अभी हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का डिटेल वीडियो जो है वो फंगस में किस तरह होता है वो बताया गया है रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है कि फंगस में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और कैसे कैसे स्पोर्स बनते हैं, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। बहरहाल यहाँ राइजोपस में हमें एसेक्सुअल मेथड में, जिसमें हम एसेक्सुअल मेथड और वेजिटेटिव मेथड दोनों पढ़ते हैं, वो भी है। लेकिन यहाँ देखने की बात ये है कि चाहे वो एसेक्सुअल मेथड है चाहे सेक्सुअल मेथड है, मोटाइल सेल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये जाइगोमाइकोटिना का मेंबर है अगेन। तो हम एसेक्सुअल मेथड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो फ्रेगमेंटेशन है, जिसमें जो हमारा हाइफे हैं वो टूट जाते हैं और हर एक हाइफा जो है वो एक नए राइजोपस थैलिस को प्रोड्यूस करेगा। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं? थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, और ये भी एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह काम करते हैं। थर्ड इज स्पोरेंजियो स्पोर्स। ये स्पोरेंजियो स्पोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, जो सिचुएटेड होता है ऑन द स्पोरेंजियोफोर ऑफ द एरियल हाइफा। तो दिस इज द स्पोरेंजियोफोर। ये है आपका स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। तो स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है वो देख लेते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी
आपके माइसीलियम को या रहिज़ोपस के माइसीलियम को लगेगा कि उसको डिवाइड करना है और स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं, तो वो स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करते हैं स्पोरेंजियोफोर में। एडिक्वेट मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्ट और वार्म कंडीशंस जो हैं वो इसमें चाहिए होती हैं। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये कैसे क्लस्टर में अपीयर होते हैं, सपोज ये दो हाइफा हैं तो इसके ऊपर कैसे क्लस्टर में अपीयर होंगे ऑन द ईच नोड ऑफ माइसीलियम। अब एक लीनियर ग्रोथ जो है वो सब एपिकल रीजन में, ये जो सब एपिकल रीजन है यहाँ पर हमें लीनियर ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो टिप की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये टिप कैसी गोल ग्लोबोस शेप की हो जाती है। धीरे धीरे एक वैक्यूलेट लेयर जो है वो हमें देखने को मिलती है और इस तरह से ये जो टर्मिनल पार्ट है ये दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है जो प्रोटोप्लाज्म है। आउटर साइड को जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच न्यूक्लियाई होते हैं और इनर साइड को जो है वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पर न्यूक्लियाई कम होते हैं और वैक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे ये वैक्यूल्स जो है ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं और इस परमानेंट स्ट्रक्चर के बनने के साथ जब एक क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो इनर साइड को क्या है एक वॉल की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो मल्टी न्यूक्लिएटेड या वो जो थिक या डेंस साइटोप्लाज्म था वो वाला पोर्शन अलग हो जाता है, टर्मिनल पोर्शन, और नीचे रह जाता है हाइफा के जो बाकी स्ट्रक्चर है उसी की तरह पोर्शन जिसको हम कह देते हैं कॉलुमेला। अब ये जो यहाँ पर जो प्रोटोप्लास्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं यहाँ पर हुई प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया और ये जो टुकड़े हैं ये कैसे होते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा एक पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है इस स्पॉन्जिफेरस इस लेयर का। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है या जो स्पोरोप्लाज्म है ये डिवाइड करता जाएगा और जब ये डिवाइड करेगा तो बहुत सारे न्यूक्लियाई एनरिच्ड जो प्रोटोप्लाज्मिक पीसेस हैं वो बनेंगे और ये प्रोटोप्लाज्मिक पीसेस धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, ये राउंड ऑफ होते जाएंगे और यही क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं जब इनमें वॉल की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनमें ग्लाइकोजन का कंटेंट जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये डार्क कलर के होते हैं, जैसे काले रंग के होंगे, तो इसीलिए इसको क्या है ब्लैक मोल्ड भी कहा जाता है। अब जब इसको थोड़ी सी ड्राइनेस मिलेगी, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये जो कॉलुमेला है ये कॉलुमेला प्रेशर एक्सर्ट करता है इस स्पोर सैक की वॉल के ऊपर और जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो यहाँ पर ये स्पोर की वॉल जो है ये रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्पोर्स जो हैं ये बाहर निकल जाते हैं हवा में। तो हवा के बहाव के साथ ये इधर उधर फैलते जाते हैं और सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके बैठ जाते हैं। अब जब इसको सुटेबल सबस्ट्रेटम मिल जाएगा, सुटेबल इसको जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस मिल जाएंगी, तो ये क्या है, आउटर वॉल जो है वो रप्चर होती है और अंदर से जो मास है वो बाहर निकलता है और बहुत सारी ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से एक नया माइसीलियम यहाँ पर बनता है। लेकिन ये स्पोर जो हैं ये जर्मिनेट होने से पहले बहुत लंबे टाइम का रेस्ट भी ले सकते हैं, जो 1 वीक से लेकर 5 से 9 महीने तक चलता है। मतलब पिछली बरसात में जो स्पोर्स रह गए हैं वो इस बरसात में जाके फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं, तो इतना लंबा टाइम जो है वो राइजोपस के स्पोर्स जो हैं वो लेते हैं। ये थी स्पोरेंजियोस्पोर्स की फॉर्मेशन कि किस तरह से स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है और उस स्पोरेंजियम के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक पीसेस जो बनते हैं वो स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। तो
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल स्पोर्स जो हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, जिनको हमने स्पोरेंजियोस्पोर्स कहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हमें आइसोगेमस टाइप की देखने को मिलती है। आइसोगेमस का मतलब क्या है? जिसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर एक जैसा होगा मेल और फीमेल का। तो यहाँ पर हम मेल और फीमेल तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो देखने में दोनों बराबर लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक माइसीलियम, एक हाइफे को प्लस स्ट्रेन कह देते हैं और दूसरे जो हाइफे है उसको हम माइनस स्ट्रेन कह देते हैं। एक प्लस स्ट्रेन होती है और एक माइनस स्ट्रेन का हाइफे होता है। अब यहाँ पे मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन क्या है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यानी जो दो गैमेटेंजियम है ये दोनों ही आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ करने के बाद एक नया जो जाइगोटिक स्पोर है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? एप्लैनोगैमीट्स होते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज़ वो कैसी होती हैं? हेटेरोथैलिक होती हैं। हेटेरोथैलिक होने का मतलब क्या है कि जो प्लस स्ट्रेन होगी वो प्लस स्ट्रेन के ही गैमीट्स बनाएगी, या मेल और फीमेल कह लीजिए। जो मेल होगा वो मेल बनाएगा, फीमेल होगा फीमेल बनाएगा। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल नहीं हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये दो अलग अलग, ये पॉजिटिव माइसीलियम होगा, ये नेगेटिव माइसीलियम होगा। जैसे राइजोपस स्टोलोनिफर में पॉजिटिव माइसीलियम अलग होता है, नेगेटिव माइसीलियम अलग होता है। लेकिन कुछ एक स्पीशीज़ जो हैं वो राइजोपस की कैसी होती हैं? होमोथैलिक होती हैं। होमोथैलिक का मतलब क्या है कि एक ही थैलस पे दो ब्रांचेस होंगी, एक प्लस की हो सकती हैं, दूसरी माइनस स्ट्रेन जो है वो हो सकती है, नेगेटिव स्ट्रेन जो है वो हो सकती है। सो दिस इज होमोथैलिक कंडीशन। और एग्जाम्पल क्या है होमोथैलिक कंडीशन का? राइजोपस सेक्सुअलिस। तो हम बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस तरह से होता है। तो हेटेरोथैलिक स्पीशीज़ की हम बात करेंगे कि दो अलग अलग माइसीलियम हैं, एक प्लस स्ट्रेन का है और एक नेगेटिव स्ट्रेन का है। अब ये दोनों जो माइसीलियम है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा कि इनके पास मन है ना, इनके पास डिफ्यूजिबल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्राइस्पोरिक एसिड ए और बी जो है वो पाया गया है डिफ्यूजिबल सेक्स हार्मोन, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस स्ट्रेन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अब चलिए ये अट्रैक्ट हो गए और अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनका आया। जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर उस पोर्शन पे लेटरल साइड पर हमें बल्जिंग सी दिखाई देती है, और क्योंकि यहाँ पर ये बल्जिंग दिखाई दे रही है मतलब ये रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ जा रहा है। हम उन दोनों माइसीलियम को जो कांटेक्ट में हैं और जिन पे ये बल्जिंग आई है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनको हम क्या कह देते हैं? जाइगोफोर कह देते हैं। जाइगोफोर जो जाइगोस्पोर को क्या करेगा? बियर करेगा। यहाँ पर अब ये जो बल्जिंग है ये थोड़ी और बढ़ेगी, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा और ये जो है एक ग्लोबोस शेप में बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर जो ये ग्लोबोस शेप में बढ़ गए हैं, यहाँ पर बनने हैं हमारे गैमेटेंजिया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनने हैं, तो इनको हम अभी कह देते हैं प्रोगैमेटेंजिया। और धीरे धीरे क्या है, जैसे हमने पीछे स्पोरेंजियोफोर की फॉर्मेशन में स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन पढ़ी, वैसे ही यहाँ पे गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन होती है। टिप पर क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियाई एग्रीगेट करते हैं और वो न्यूक्लियाई फिर एक सेप्टा के थ्रू जो है वहाँ पर क्लीवेज होती है और गैमेटेंजिया जो है वो अलग हो जाता है अपने हाइफल पोर्शन से या प्रोगैमेटेंजिया से, जाइगोफोर से।
यहाँ पर जो दो पॉइंट बने हैं, एक बनता है गैमेटेंजिया इस ज़ाइगोफोर का, ज़ाइगोफोर जो है वो गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पीछे एक स्टॉक जैसी रह जाती है ये क्या होता है, सस्पेंसर होता है। अब ये जो गैमेटेंजिया है इन दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन कैसे होगा, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यहाँ पर ये डिज़ोल्व हो जाती है वॉल, और जब ये डिज़ोल्व हो जाती है तो यहाँ पर एक नया हमें राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर वो एक दूसरे का मिक्स हो जाता है अलोंग विद द न्यूक्लियाई। ये सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब यहाँ पर जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन के गैमेटेंजिया तो अब रहे नहीं, दोनों का फ्यूजन हो गया है, तो यहाँ पर जो नया स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा बनता है डेवलपिंग ज़ाइगोस्पोर। इस डेवलपिंग ज़ाइगोस्पोर में क्या होता है, जो प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के जो न्यूक्लियाई थे वो पेयर अप हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियाई पेयर अप नहीं हो पाता है वो क्या करता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो प्लस और नेगेटिव स्ट्रेन के पेयर अप हो जाते हैं, यहाँ पर वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है ज़ाइगोस्पोर में। इस ज़ाइगोस्पोर की जो हैं वो दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है सेल वॉल की दो लेयर्स होती हैं, आउटर एक्साइन या एक्सोस स्पोर कहते हैं, और इनर जो वॉल होती है उसको एंडोस्पोर कहते हैं। इस ज़ाइगोस्पोर के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। होना तो ये चाहिए कि जो प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियाई है वो माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर जाना चाहिए, और डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहाँ पर ढेर सारे बनने चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मोगैमी अभी हुई है, कैरियोगैमी जो होती है वो डिलेड हो जाती है। कैरियोगैमी कब होगी, जब इस ज़ाइगोस्पोर को जर्मिनेट करने की इच्छा होगी, उससे ठीक पहले यहाँ पर कैरियोगैमी होती है, यानी डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सो कैरियोगैमी इज डिलेड। तो ज़ाइगोस्पोर में ढेर सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, और इक्वल अमाउंट में होते हैं। जितने प्लस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई होंगे उतने ही माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो ज़ाइगोस्पोर है ये लिबरेट कब होता है, जब सस्पेंसर जो है वो विदर कर जाएगा। ये ज़ाइगोस्पोर है और ये इसका सस्पेंसर है अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव हाइफे। जब ये सस्पेंसर टूटेंगे या ये जो ज़ाइगोस्पोरेंजियम है ये जब ब्रेक करेगा तो उसके बाद जाके ये ज़ाइगोस्पोर जो अंदर बना है वो क्या करता है, लिबरेट हो पाता है। ठीक है, तो ये भी 5 से 9 महीने का रेस्ट जो है वो ले सकता है। अब ये जो ज़ाइगोस्पोर बना है इसमें जर्मिनेशन कैसे होती है, इसकी जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम से इसको समझते हैं। जो ज़ाइगोस्पोर होता है उसके अंदर हमने कहा कि प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई होते हैं। इसको अब जर्मिनेट करना है, तो जर्मिनेट होने से ठीक पहले यहाँ पे क्या होगा कि प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई जो हैं वो सारे के सारे डीजनरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट द वन पेयर। जो एक पेयर बचता है उसमें फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो है वो बनता है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें कैरियोगैमी के बाद मियोसिस भी देखने को मिलेगी, जिसको हम ज़ाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 हैप्लॉइड स्पोर्स न्यूक्लियाई जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं और 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। अगेन देखिए क्या हुआ, ज़ाइगोस्पोर था, ज़ाइगोस्पोर को लगा कि अब उसको जर्मिनेट कर लेना चाहिए, लेकिन ज़ाइगोस्पोर में क्या है, सिर्फ प्लाज्मोगैमी के होने के बाद ज़ाइगोस्पोर बना था, उसके अंदर ढेर सारे
प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई पेयर्ड कंडीशन में मौजूद थे, जिनका आपस में फ्यूजन नहीं हुआ है, यानी कैरियोगैमी नहीं हुई है। तो यहाँ पर सारे के सारे पेयर्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट द वन। एक ही पेयर रहता है और इस पेयर में फ्यूजन होने के बाद ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। कैरियोगैमी के डायरेक्ट बाद में जो है वो मियोसिस होती है। मियोसिस होने की वजह से जो स्पोर्स थे वो अलग अलग हो जाते हैं। मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होती है, 2 प्लस स्ट्रेन के अलग हो जाते हैं और 2 माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई जो हैं वो अलग हो जाते हैं। अब हो सकता है इनमें से भी क्या रहता है, 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, कोई भी 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही बचता है। ये 3 अगर डीजनरेट हो गए तो प्लस स्ट्रेन बनेगा और अगर ये 3 डीजनरेट हो गए तो माइनस स्ट्रेन बचेगा। सिंपल। अब ये जो प्लस या माइनस स्ट्रेन का जो भी जाइगोस्पोर है, इसमें अगेन क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद ढेर सारे न्यूक्लियाई बनते हैं। ढेर सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बने तो ये जो जाइगोस्पोर है ये अगेन कैसा हो गया, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में आ गया। अब इसने करना है जर्मिनेट। तो जर्मिनेट करेगा, सुटेबल कंडीशन देखेगा, वेट कंडीशन देखेगा, पानी को एब्सॉर्ब करेगा और इसकी एक्साइन जो है वो रप्चर हो जाएगी। एक्साइन जब रप्चर होगी तो अंदर से जो प्रोटोप्लास्ट है वो बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोमाइसीलियम। अब ये प्रोमाइसीलियम की टिप पर जिस तरह से स्पोरेंजियोस्पोर की फॉर्मेशन, स्पोरेंजियोफोर की फॉर्मेशन हो रही थी, स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हो रही थी, उसी तरह से यहाँ पर भी एक टिप बनती है, क्योंकि ये जो स्पोरेंजियम है ये बन रहा है इस जाइगोस्पोर से, तो हम इसको बोलते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। और जो स्टॉक है जो इस जाइगोस्पोरेंजियम को बियर किए हुए है उसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोरेंजियोफोर। ये जाइगोस्पोरेंजियोफोर के अंदर जाइगोस्पोरेंजियोफोर के ऊपर जाइगोस्पोरेंजियम, इस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो अगेन पीसेस में डिवाइड होगा, मल्टी न्यूक्लिएट पीसेस बनेंगे। वो पीसेस राउंड ऑफ हो जाते हैं प्रोटोप्लास्ट के और वो क्या बनाते हैं, मियोस्पोर्स। ये मियोस्पोर्स आगे चलकर क्या है, एक नए थैलस की फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ये जो मियोस्पोर है ये जर्मिनेट कर जाएंगे और एक नया थैलस, एक नया माइसीलियम जो है वो यहाँ पर बनेगा। So this is the germination of zygospore, which is sexually formed, sexually reproductive product of rhizopus. अब इसकी लाइफ साइकिल कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपको आती है। तो राइजोपस का माइसीलियम मान लीजिए, सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर करें तो राइजोपस का जो माइसीलियम है दैट कैन बी प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन, किसी भी स्ट्रेन का हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें या तो क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं, या तो फ्रेगमेंटेशन होती है, या फिर बनते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजियम बनता है। इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, एप्लानोस्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स हम इनको बोलते हैं, जिनकी जर्मिनेशन होती है और अगेन हमें राइजोपस का माइसीलियम देखने को मिलता है। अगर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, वो होती है आइसोगेमस टाइप और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो गैमेटेंजियम हैं वो हमें एक दूसरे के नज़दीक आते हुए नज़र आते हैं। ये यहाँ पर जब प्लस और माइनस स्ट्रेन के गैमेटेंजियम की फॉर्मेशन हो जाएगी तो इसको हमने यहाँ पे सीनोगैमीट कहा है। ये चीज़ बताने रह गई आपको, सीनोगैमीट हम क्यों कहते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो सीनोगैमीट से क्यों इसको सीनोगैमीट कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर गैमीट्स बन रहे हैं, क्योंकि राइजोपस में जो गैमीट्स बन रहे हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होते हैं और सेप्टा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए जो यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं ये कैसे होते हैं, सीनोगैमीट हम इनको
बोलते हैं। कहाँ पर बनते हैं ये? गैमीटेंजिया के ऊपर। गैमीटेंजिया कहाँ पर सिचुएटेड होता है? गैमीटेंजिया हमारा सिचुएटेड होता है ऑन द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव हाइफे के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिनको हम जाइगोफोर जो हैं वो कहते हैं। तो ये सीनो जो गैमीट्स हैं इनके बीच में होती है सिनगैमी, लेकिन यहाँ पर सिनगैमी से पहले प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी से हमारे पास क्या बनता है? जाइगोस्पोर बनता है, फ्यूजन सेल बनता है। जस्ट बिफोर इस जाइगोस्पोर में जब जर्मिनेशन होनी है उससे पहले यहाँ पर ये जो सिनगैमी है इसमें प्लाज्मोगैमी ही हुई होती है पहले, प्लस और माइनस स्ट्रेन की। ये फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉयड यहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, और ये जाइगोस्पोर जो है इसके अंदर हो जाती है मियोसिस, जिसमें केवल प्लस या माइनस स्ट्रेन का जो न्यूक्लियाई है वो प्रेजेंट होता है। अब इस माइसीलियम में जब वो जर्मिनेट कर गया है तो उसके ऊपर एक और स्पोरेंजियम बनता है जिसको हम जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं, और ये जाइगोस्पोरेंजियम से फिर अगेन स्पोर्स बनते हैं जिसको हम जर्म स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, जर्म स्पोर्स को और क्या कहते हैं? मियोस्पोर्स कहते हैं, और ये मियोस्पोर जर्मिनेट करके अगेन माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइजोपस। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, और इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये समझ आया होगा, और आप इस तरह से इसके नोट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इस तरह से इसके डायग्राम्स भी बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।